आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का कृषि ऋण पर 2% ब्याज सब्सिडी और समय पर ऋण चुकाने पर 3% अतिरिक्त छूट देने का फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर और नीमच में गोलीचालन में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा और प्रदेश में कल से 15 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कृषि ऋणों पर 2% ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। ऋण की समय पर अदायगी करने पर 3% और छूट दी जाएगी। ये मंजूरी मौजूदा वर्ष के लिए किसानों को अल्पावधि फसल ऋणों के लिए दी जा रही है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इस फैसले के लागू करने पर मौजूदा वित्त वर्ष में 20,339 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ब्याज में सरकारी सहायता की इस योजना से ऋणग्रस्त किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कर्ज माफी के लिए विभिन्न राज्यों में किसानों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पिछले सप्ताह मंदसौर में हुए गोलीकांड में मारे गए प्रदर्शनकारी किसानों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में किसान आंदोलन के बाद शांति बहाली के लिए मुख्यमंत्री आंदोलन में पीड़ित किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से मंदसौर के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने बड़वन और लोध गांव में गोली चालन के दौरान मारे गए किसान घनश्याम धाकड़ और सत्यनारायण के परिजनों के अलावा अन्य पीड़ित किसानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद देगी, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने मृतक घनश्याम धाकड़ के परिजनों को बताया कि उनके खाते में 1 करोड़ रुपए की राशि पहुंचा दी गई है। उन्होंने कहा कि मृतक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। वहीं ग्राम लोध पहुंचकर मृतक किसान सत्यनारायण के पिता मांगीलाल से कहा कि उसकी गिरवी रखी जमीन छुड़वा ली जाएगी और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पिपल्या मंडी में आंदोलन के दौरान जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। वहीं नीमच के ग्राम नया खेड़ा में मृतक किसान चैन सुख पाटीदार को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। मृतक किसानों के परिजनों ने मुख्यमंत्री से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। श्री चौहान अपने दौरे के दौरान कल भी किसानों से मिलेंगे। इससे पहले कल रात मंदसौर में धारा 144 हटा दी गई थी। जिले में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है। मंदसौर से नितिन शर्मा और नीमच से दिनेश प्रजापति के साथ मैं समीर वर्मा, प्रादेशिक समाचार भोपाल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो गई। नामांकन पत्र इस महीने की 28 तारीख तक भरे जा सकेंगे। आवश्यक हुआ तो 17 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। विपक्षी दलों ने इस सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए आम सहमति से उम्मीदवार तय करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने 3 सदस्यों की समिति बनाई है जो एनडीए के सहयोगियों और विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर सलाह मशविरा करेगी। इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और वेंकैया नायडू शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमा बीमा अधिनियम 2017 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ निश्चित वित्तीय क्षेत्रों के संस्थानों के लिए एक व्यापक समाधान की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिससे बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के दिवालिया होने की स्थिति से निपटा जा सकेगा। इससे समाधान सहयोग की व्यवस्था कायम करने के लिए रास्ता खुल जाएगा और अधिनियम की सूचियों में शामिल विभिन्न कानूनों में समाधान से संबद्ध व्यवस्थाओं को समाप्त या संशोधित किया जा सकेगा। भोपाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए किसानों और राज्य सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 72 घंटे के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर
लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा, जो 28 जुलाई तक चलेगा। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली द्वारा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया है कि 12 दिवसीय सत्र में सदन की 10 बैठकें होंगी। ये 14वीं विधानसभा का 14वां सत्र है। प्रदेश में कथित किसान विरोधी नीतियों और हाल ही में मंदसौर में किसान आंदोलन में हुई हिंसा में 6 किसानों के मारे जाने को लेकर देश के 45 किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में कल राजधानी भोपाल में विरोध जताएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा के बाद भी सरकार किसानों की समस्या को हल करने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसलिए कल भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कल से 15 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों का घर घर जाकर इलाज किया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम से करेंगे। इस दौरान महिलाओं को स्वच्छता अभियान, मां के दूध की उपयोगिता और आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। उधर खंडवा में इस अभियान को लेकर जागरूकता रैली हुई। वहीं आगर मालवा में भी कल इस अभियान का शुभारंभ होगा। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीदी करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने वाले निर्णय को लेकर आज टीकमगढ़ में व्यापारियों ने गल्ला मंडी में अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा कर आंदोलन शुरू कर दिया है। व्यापारी संघ ने कहा है कि राज्य सरकार जब तक इस निर्णय में संशोधन नहीं करेगी तब तक गल्ला मंडी बंद रहेगी। राज्य सरकार ने लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 250 का कोटा निर्धारित किया है। संबंधित कलेक्टरों को भोपाल जिले से 80, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन से 30-30, आगरमालवा से 20 और कटनी, शिवपुरी, खंडवा, सतना और होशंगाबाद जिले से 10-10 यात्रियों का चयन करने को कहा गया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित की जाने वाली प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट परीक्षा अब 18 जून को आयोजित की जाएगी, जिसे कुछ कारणों से स्थगित कर दिया गया था। इस परीक्षा के शहर, केंद्र और समय सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष संभागों के जिलों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। बड़वाह में 4, जबलपुर, सौंसर, उज्जैन और खरगौन में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान गुना में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे गुना संवाददाता ने बताया है कि यहां भीषण गर्मी पड़ने से आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं मंडला में 39 और शहडोल में दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल ने अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, सिवनी, मुरैना जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा के आसार जताए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिला अस्पताल में आज क्षय रोग विभाग द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञों ने क्षय रोगियों का परीक्षण किया। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच जगन्नाथपुरी की यात्रा निर्धारित की गई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून है। सीधी जिले में पर्यावरण संरक्षण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान पौधरोपण भी किया। देवास जिले में समर्थन मूल्य पर प्याज खरीदी के लिए किसानों को अब टोकन दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का कृषि ऋण पर 2% ब्याज सब्सिडी और समय पर ऋण चुकाने पर 3% अतिरिक्त छूट देने का फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर और नीमच में गोलीचालन में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा और प्रदेश में कल से 15 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।